सुबह का वक्त था, एक आम सा दिन, लेकिन ये सुबह किसी के लिए हमेशा का अंधेरा लेकर आई थी। 4 फरवरी 2025, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। दिलीप सिंह यादव एक शांत, समझदार और परिवार के लिए जीने वाला इंसान, जिसने अपनी जिंदगी की हर लड़ाई मुस्कुरा कर लड़ी थी। मगर उसे क्या पता था कि सबसे बड़ी जंग उसे अपने ही घर के अंदर लड़नी पड़ेगी, और वो भी जान देकर। उस सुबह पुलिस को एक फोन कॉल आया था। कॉल करने वाले घबराई हुई आवाज में कहा, टीकमगढ़ के पास एक गांव में दिलीप सिंह यादव की हत्या हो गई है, लाश घर में पड़ी है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। घर का माहौल अजीब था, ना कोई रोने की आवाज, ना कोई अफरा तफरी, बस एक सन्नाटा। और उस सन्नाटे में पड़ी थी दिलीप सिंह की लाश, जिस पर तेज धार हथियार के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नफरत से, गुस्से से, बेरहमी से उसे मारा हो। पुलिस ने फौरन छानबीन शुरू की। आसपास के लोगों से पूछताछ की, परिवार वालों से सवाल किए, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। फिर पुलिस की नजर गई दिलीप की पत्नी प्रगति यादव पर। शांत चेहरा, बिना आंसू और सवालों से बचती हुई नजरें। शुरुआत में पुलिस को कुछ खास शक नहीं हुआ था, लेकिन जब कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन की जांच हुई, तब धीरे धीरे परतें खुलने लगी। अब कहानी शुरू होती है वहां से जहां शायद दिलीप की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हुई थी। उसने किसी से प्यार किया था। साल 2020, दिलीप की शादी होती है प्रगति यादव से। देखने में सीधी सादी, पढ़ी लिखी लड़की। दोनों की जोड़ी सबको खूब पसंद आई। शादी के शुरुआती दिन अच्छे बीते। दिलीप प्रगति को बहुत चाहता था, उसके हर ख्वाब को पूरा करना चाहता था, लेकिन प्रगति का दिल कहीं और अटका था। शादी से पहले प्रगति का अफेयर था एक लड़के से। उसका नाम था अनुराग यादव। घर वालों के दबाव में आकर उसने शादी तो कर ली, लेकिन दिल से वो कभी दिलीप की नहीं हो पाई। शुरुआत में प्रगति ने खुद को रोका, मगर दिल तो आखिरकार दिल है। धीरे धीरे उसने अनुराग से फिर से बात शुरू कर दी। कॉल, मैसेज, मीटिंग, और फिर पुराना रिश्ता वापस से परवान चढ़ने लगा। प्रगति अब 2 चेहरों में जी रही थी, एक पत्नी का और दूसरा एक छुपी हुई प्रेमिका का। वो जानती थी कि दिलीप अगर इस रिश्ते के बारे में जान गया तो सब खत्म हो जाएगा, उसकी इज्जत, उसकी आजादी, सब कुछ। पर प्रगति अब पीछे नहीं हटना चाहती थी। उसे अपनी पुरानी मोहब्बत वापस चाहिए थी, और इसके लिए एक रास्ता था, दिलीप को रास्ते से हटाना। यहाँ से कहानी लेती है खौफनाक मोड़। प्रगति और अनुराग ने मिलकर एक प्लान बनाया दिलीप को मारने का। उन्होंने कई हफ्तों तक इसकी तैयारी की। कैसे मारना है, कब मारना है, कहाँ मारना है, सब कुछ सोच समझकर तय किया गया। 4 फरवरी को वो मनहूस दिन आ पहुंचा। दिलीप को कुछ भी अंदाजा नहीं था। वो हमेशा की तरह घर लौटा, थका हुआ था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उस रात जैसे ही दिलीप सोया, प्रगति ने इशारा किया। अनुराग पहले से घर के पास छुपा हुआ था। जैसे ही मौका मिला वो अंदर आया, और फिर एक के बाद एक बार तेज धार चाकू से। दिलीप ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने शायद देखा भी हो कि उसे मारने वाला कौन है, लेकिन अब वो कुछ कहने लायक नहीं बचा। खून से सना हुआ बिस्तर, दीवारें और एक ऐसा सन्नाटा जो कभी न खत्म हो। वारदात के बाद दोनों ने सबूत मिटाने की कोशिश की। खून के निशान साफ किए, हथियार को फेंका और फिर खुद को मासूम बनकर पेश किया। लेकिन पुलिस हर दिन एक सुराग जोड़ रही थी। जब कॉल रिकॉर्ड्स की जांच हुई तो पुलिस को पता चला कि घटना की रात अनुराग की लोकेशन इसी इलाके में थी। फिर सीसीटीवी फुटेज भी अनुराग की मौजूदगी दिखी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। पहले तो दोनों ने खूब नाटक किया, लेकिन जब सबूतों का पहाड़ उनके सामने रखा गया तो सब कुछ उगल दी। प्रगति ने कहा, मैं मजबूर थी, मैं उसके साथ खुश नहीं थी, मुझे मेरी आज़ादी चाहिए थी। अनुराग ने कहा, हम एक दूसरे से प्यार करते थे, दिलीप बीच में था, हमें कोई रास्ता नहीं दिखा। लेकिन सवाल ये है, क्या किसी की जान लेना आज़ादी पाने का तरीका हो सकता है? क्या मोहब्बत के नाम पर खून माफ किया जा सकता है? दिलीप ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो तो बस अपने घर परिवार के लिए जी रहा था, और मर भी गया उसी घर में जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। आज दिलीप की एक छोटी सी बेटी है जो हर दिन अपने पापा को आवाज लगाती है, और जवाब में सिर्फ सन्नाटा सुनाई देता है। माँ को जेल में डाल दिया गया, बाप मिट्टी के नीचे है, और वो बच्ची बीच रास्ते में छोड़ दी गई अकेली। कहते हैं मोहब्बत अगर सच्ची हो तो कुर्बानी मांगते हैं, लेकिन जब मोहब्बत में हवस शामिल हो जाए, जब रिश्ते में लालच घुस जाए, तो वो मोहब्बत नहीं रहती, वो सिर्फ एक खूनी खेल बन जाती है। प्रगति और अनुराग की मोहब्बत भी ऐसे ही खूनी खेल बन गई। अब कोर्ट में केस चल रहा है। दोनों पर आईपीसी की धारा 302, 120 बी और सबूत मिटाने की कोशिश के जुर्म लगे हुए हैं। अगर दोषी पाए गए तो उम्र कैद या हो सकता है मौत की सजा, मगर जो इंसान चला गया वो वापस नहीं आएगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस केस ने पूरे इलाके को हिला दिया। लोगों ने प्रगति को कभी देखा ही नहीं था इस रूप में। कोई नहीं मान पा रहा था कि जो लड़की हमेशा सिर झुकाकर बात करती थी, वो इतनी बड़ी साजिश रच सकती है। मगर यही तो सच है। चेहरे धोखा दे सकते हैं, आंखें भी झूठ बोल सकती हैं, पर वक्त
वक्त सब कुछ सामने ला देता। शायद प्रगति ने सोचा होगा कि सबूत मिटा देने से वो बच जाएगी। शायद अनुराग को लगा होगा कि मोहब्बत के नाम पर सब जायज है, मगर कानून की नजरें बहुत तेज होती हैं और जब इंसाफ की घड़ी आती है तो वो किसी को नहीं छोड़ती। आज दिलीप नहीं है, लेकिन उसकी खामोशी चीख रही है। वो कह रही है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। और यही चीख आज भी टीकमगढ़ की हवाओं में गूंज रही है।